नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। दिव्यापुर नहर पुल के आसपास सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने का कार्य दूसरे दिन रविवार को भी जारी रहा। सिंचाई विभाग ने प्रथम चरण में चिन्हित 45 दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया। शनिवार को शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का कार्य शाम तक चलता रहा। फिर भी कुछ कब्जे पूरी तरह से जेसीबी मशीन से नहीं टूट पाए, जिनके लिए रविवार को 2 पॉकलैंड मशीनें प्रशासन ने मंगवाई, जिन्हें नहर पुल के पूर्वी छोर पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक चिन्हित 45 दुकानों के साथ ही 2 और 3 मंजिला के मकानों को पूरी तरह ढहा दिया गया और मलबे को उठाकर दूसरी जगह डलवा दिया। रविवार दोपहर को ध्वस्तीकरण के बीच पहुंचे दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि प्रशासन ने जबरदस्ती लोगों की दुकान और मकान तोड़ दिए और कहा कि अगर दुकान और मकान अवैध भी थे तो उनको सामान निकालने का समय देना चाहिए था। सत्यप्रकाश वाजपेयी की रिपोर्ट। गठबंधन है और ये इस चुनाव में भी 12 बजे तक इंडिया गठबंधन 290 सीटों पे आगे थी। जैसे ही देखा कि अब तो व्यवस्था बहुत खराब हो गई, 12 बजे से पूरे हिंदुस्तान में काउंटिंग स्लो कर दी गई, नेट भी स्लो कर दिया गया। मशीनों से चुनाव इसलिए कराते हैं कि 12-1 बजे तक फुर्सत हो जाए और उसके बाद आप शाम जबरदस्ती कर लिया, आपने काउंटिंग स्लो करा के रात में बिजली कटवा के लोगों को चुनाव हरवा दिए। 5 सीटें तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती हरवा दी। ऐसे ही जहाँ इनकी सरकारें थी वहाँ जबरदस्ती बेईमानी से हरवा दी। कुछ चुनाव की बात करें तो इस समय जो बद्रीनाथ में भी मतलब इन्हें मात मिली हुई, किस तरीके से देखते? बद्रीनाथ में तो अब भगवान ही इनके खिलाफ है। इस भगवान का ये अयोध्या में भी भगवान इनके खिलाफ है। भगवान समझ गया कि मेरे नाम कर रहे हैं। अब की बार बिल्कुल सही भगवान ही इन्हें किए दे रहा है। जनता तो समझी गई है कि बहुत झूठ बोलने वाले, मीडिया में प्रचार करने वाले, मीडिया में लंबी चौड़ी बातें बताने वाले, लेकिन जमीन धरातल पर लोगों की नौकरियां चली गई, सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है, हर व्यक्ति परेशान है, नौजवान परेशान है। वो तो हमारे दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने और बिहार के लोगों ने और खुद राहुल गांधी ने अग्निवीर पर जब प्रश्न चिन्ह लगाया तो अग्निवीर की नौकरी जरूर आपने 5 साल से बढ़ा 4 साल से बढ़ा के 7 साल कर दी। वो भी इसलिए कि देखा कि पूरे हिंदुस्तान में अग्निवीर योजना की खिलाफत हो रही है, तो अब 7 साल कर दी। लेकिन इस समय ये सही है कि अब सरकार की आंखें चारों तरफ खुल गई है कि अब इनकी व्यवस्था बहुत जल्दी करने वाली है। और जो संविधान, इन्होंने ये संविधान को नहीं मानते, अगर संविधान को मानते तो ऐसा कुकृत्य नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया का सदी में इनके में डेथ की जाती है, मर्डर किए जाते हैं, जेल में मर्डर किए जाते हैं, सरकारी अभिरक्षा में मर्डर किए जाते हैं, जज के यहाँ तारीख करने जाते हैं, मर्डर हो जाता है, लोग फैक्ट्री कराने जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। तो कानून नाम की तो व्यवस्था है ही नहीं। कानून तो इन्होंने खत्म कर दिया, ये संविधान तो इन्होंने खत्म कर दिया। अब चूंकि इन्होंने देखा कि जनता समझ गई कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, तो अब ये संविधान को दोबारा प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं फर्जी, लेकिन जनता जान गई है। भी बुलडोजर लिखा हो तो आप बता दो। विधायक जी, 600 मकान अभी जाने बाकी हैं जो कि अतिक्रमण के बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ मकानों पे अभी तोड़फोड़ की गई है। क्या लगता है आपकी ओर से क्या सहयोग मिल सकता है लोगों को? हम प्रशासन से ही बात कर सकते हैं। परसों इन लोगों ने हमें टेलीफोन किया था। परसों एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिससे हमारी बात ना हुई हो और सबने ये कहा कि हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। विधायक जी सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं। अरे काहे की क्षमा चाहते तुम? तो हमने ये नहीं कहा कि आप मत तोड़ो, हमने तो ये कहा कि आप सिर्फ कम से कम इन्हें 4 दिन का टाइम दे दो। इतना भी नहीं माना प्रशासन ने। अच्छा, कई मकान ऐसे भी हैं, कई स्वामी ऐसे हैं मकान के जो मालिक हैं, जिनकी जो है आजीविका के लिए अब बड़ा जो है रोने हैं। उनके लिए कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बड़ी उनके आगे समस्या आ जाएगी। समस्या है और हम जानते हैं इनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। हर सरकार जरा भी जिसके अंदर मानवता है वो ये प्रयास करता है कि अगर हम बेघर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इन्हें ऐसी व्यवस्था कर दो जो इनके बच्चे पलते रहे। लेकिन सरकार ने तो कुछ सोचा ही नहीं। अरे कहीं बदले हम दूसरी जगह दे देते, कहीं भी कुछ कर देते, इतना तो कर देते कि उनके बच्चे पलते रहते। क्या विधानसभा मुद्दा उठाएंगे आप? ये विधानसभा बिल्कुल उठाएंगे क्वेश्चन। जो आगे और मकान न टूटे उसके लिए प्रयास करेंगे। हम उसके लिए भी उठाएंगे क्वेश्चन। ठीक की पहचान नहर बाजार से हुआ करती थी। आज नहर बाजार बिल्कुल उजड़ गया है।
सिंचाई विभाग का कहना है कि ये जो है अवैध तरीके से पक्के मकान बने थे उन्हें हटाया गया, किस तरीके से देखते हैं? इन्होंने जबरदस्ती सब मकान तोड़ दिए। यहाँ के लोगों को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपना सामान निकाल लेते हैं। आज तक के इतिहास में दिव्यापुर में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं घटी है। इस तरह से नरसंहार, मतलब इस तरह से आप जो दुकानें सब तोड़ दी, मकान सब तोड़ दिए। हर जगह प्रशासन इतना टाइम तो देता ही, अगर कोई इलीगल भी हो तब भी इतना टाइम देता है कि आप अपना सामान निकाल लो। लेकिन इन्होंने तो सीधी मशीनें लाई और कह दिया कल सुबह 9 बजे हम छोड़ेंगे, और सुबह 9 बजे तोड़ दिया। चुनाव से पहले इन लोगों को जो आश्वासन भी दिया गया था, क्या कहा? चुनाव से पहले इन लोगों को कोई आश्वासन भी मिला था क्या? आपकी है जानकारी में? चुनाव से पहले की बात नहीं हम कर रहे, ये इनका ये कहना है। प्रशासन ने जो दिया था आश्वासन तो दिया था, हम इसमें कोई पार्टीबंदी के हिसाब से बात नहीं कर रहे। इसमें जितने लोगों के मकान टूटे हैं वो सारे दल के लोग हैं, सारे दल के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर ये कहें कि ये सिंचाई विभाग की जमीन है, तो बम्बई में जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हैं वो भी तो सब सरकारी है। उन्हें क्यों नहीं सब तोड़ देते? ये तो सरकार के ऊपर है। ऐसी सरकार जो संविधान को नहीं मानती है, जो कानून को नहीं मानती है, हम तो उसका विरोध करते हैं। हर जगह बुलडोजर लेके पहुंच गए, खुद की आदमी की जमीन है। अगर नक्शा पास नहीं, इसी बात पे पूरे मकान तोड़ दिए। आपने घरौनी बनवाई, उठा के देख लो पूरे प्रदेश में। आज भी किसी व्यक्ति के पूरे कागज कभी नहीं मिल सकते। अरे पहले के लोग तो बैनामा भी नहीं कराते थे, मौके कह दिया कि ये प्लाट तुम्हारा हो गया तो उसका हो गया प्लाट। एग्रीमेंट लिख देते या सादा कागज पे लिख के दे देते। पहली बार ऐसा हुआ है दिव्यापुर में, तो इतनी पूरी तरह तोड़ फोड़ की गई है। लेकिन प्रशासन, ये क्रूर प्रशासन, इन्हें ये सोचना चाहिए था कि गरीब जनता कल हम देख रहे थे वीडियो,